कारगिल की लड़ाई वंदे मातरम बोल करके नहीं, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोल करके जीती गई। मैं भारत को देश मानता हूँ, देवी नहीं मानता हूँ। मैं भारत का सम्मान करता हूँ, भारत के लिए जब जरूरत पड़ेगी अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने वतन की रक्षा करता हूँ, लेकिन भारत की मैं पूजा नहीं करता। शादाब चौहान तो कोई भी परिस्थिति रहेगी तौहीद के साथ समझौता नहीं करने वाला है, वो नहीं पढ़ने वाला। कोई ज़बरदस्ती ये चाहेगा कि शादाब चौहान ये बोले तो शादाब चौहान ज़बरदस्ती नहीं बोलने वाला, क्योंकि संविधान पे विश्वास रखने वाला। आप बोलोगे हम लिंचिंग करेंगे, करो, फांसी पे लटकाना लगाओ, जो करना है करो। तो मुसलमान कभी भी अल्लाह के बराबर किसी को नहीं मानता है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। यही बात बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कही। दिल की लड़ाई जिस नारे से जीती गई थी, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोलता है, तो क्या देशभक्त नहीं रहेगा? क्या मेरे नेशनलिज्म का पैमाना ये होगा कि मैं आपकी आस्था को मानूं? मेरा नाम है राशिद कमाल। जिस तरह से संसद में वंदे मातरम जो बिल है उसको पास कर दिया गया है, उसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, और जो वंदे मातरम में देवी देवताओं को पूजने की बात हो रही है, इसको लेकर के और भी लोगों के प्रतिक्रिया आ रहे हैं। हमारे साथ MIM के तेज तरार प्रवक्ता शादाब चौहान ने जुड़ेंगे, चर्चा कर रहे हैं कि वंदे मातरम बिल को लेकर के ये कैसे देख रहे हैं। शादाब भाई कैसे देख रहे हैं? तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। आपके पार्टी के सदर ने कहा कि हम लोग मुसलमान हैं और एक अल्लाह को मानने वाले हैं, देवी देवताओं की चर्चा होती है वंदे मातरम में। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही वो सत्य पे आधारित है। मेरे नेता ने ये कहा है कि हम लोग अल्लाह को मानने वाले हैं और इस्लाम की बुनियाद तौहीद है। हम तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, किसी भी परिस्थिति में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तौहीद के साथ। तो मुसलमान कभी भी अल्लाह के बराबर किसी को नहीं मानता है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। यही बात बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कही है। और जो वंदे मातरम का स्टैंजा 3-4 है और बहुत कई सारी चीज़ें उसमें हैं, वो पूर्ण रूप से है, वो दर्शाता है कि आपको देवी की वंदना करना ही करना है। अरे भाई, मैं भारत को देश मानता हूँ, देवी नहीं मानता हूँ। मैं भारत का सम्मान करता हूँ, भारत के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने वतन की रक्षा करता हूँ, लेकिन भारत की मैं पूजा नहीं करता हूँ। ये डिफरेंस है। और कोई अगर ज़बरदस्ती चाहे, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि जो ये रेजोल्यूशन लाया गया था नेशनल सॉन्ग के ताल्लुक से उस वक्त, वो भी गलत था, उससे भी हम असहमत हैं। और आप ज़बरदस्ती चाह रहे हैं, आपको ये बोलना पड़ेगा, एक आस्था को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए। और कोई भी परिस्थिति रहेगी, कोई पढ़ता है, हमें कोई समस्या नहीं, ना हम अपमान की बात करेंगे। नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई उसका अपमान किए, उसको कुछ उल्टा सीधा बोला, वो सब नहीं कर रहे। लेकिन मैं संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, 29 तमाम चीज़ों को अगर सामने रखता हूँ तो ये उसका उल्लंघन प्रतीत होता है, क्योंकि मेरे मज़हब का जो एसेंशियल फेथ है ये उसके खिलाफ है। तो मैं तो नहीं पढ़ने वाला हूँ। शादाब चौहान तो कोई भी परिस्थिति रहेगी तौहीद के साथ समझौता नहीं करने वाला है, वो नहीं पढ़ने वाला। कोई ज़बरदस्ती ये चाहेगा कि शादाब चौहान ये बोले तो शादाब चौहान ज़बरदस्ती नहीं बोलने वाला, क्योंकि संविधान पे विश्वास रखने वाला। आप बोलोगे हम लिंचिंग करेंगे, करो, फांसी पे लटकाना लगाओ, जो करना है करो, लेकिन भारत के संविधान ने मुझको प्रोटेक्शन दिया है, तो मैं तो वो सब चीज़ नहीं करने वाला हूँ किसी भी परिस्थिति में। कोई मजबूर किसी को भी नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का मुसलमान तौहीद को बुनियाद मानता है और बुनियाद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से जन गण को लेकर भी उन्होंने कहा कि जन गण ठीक है, लेकिन वंदे मातरम से आपत्ति है। नहीं, जनगण मनगण में पूरी तरह से कई क्षेत्रों का जिक्र होता है, देश की बात होती है। यहाँ तो पूरा एक धर्म की पूजा जैसा दिख रहा है। हम कैसे क्यों करेंगे? जो हमारे हिंदू भाई उसमें आस्था रखते करें, वो हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरी आस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी आस्था है। क्या जिन्होंने, अगर शादाब चौहान इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, भारत जिंदाबाद का नारा लगाता है, जय हिंद बोलता है, या कारगिल की लड़ाई जिस नारे से जीती गई थी, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोलता है, तो क्या देशभक्त नहीं रहेगा? क्या मेरे नेशनलिज्म का पैमाना ये होगा कि मैं आपकी आस्था को मानूं? नहीं, मेरी आस्था मेरे लिए, आपकी आस्था आपके लिए। देश हम सबका है और यही हमारी खूबसूरती है। अच्छा ये बताइए कि जो लोग आज कानून लेकर के आ रहे हैं,
इन्होंने जब गाया गया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध या जो भी चीज़ें थी, उस समय कहाँ थे ये लोग? 10 नाम बता दीजिए मुझे जो संघ के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने जानों की कुर्बानी दी हो। 10 लोग बता दीजिए, हम 50 छोड़िए, हमारी हज़ारों की लिस्ट है। तो ये डिफरेंस है ना। लेकिन अभी वो हम तो सवाल करेंगे। लेकिन आज के अभी तो आप लोग को ही कहा जा रहा है कि भाई आप लोग को मुल्क से मोहब्बत नहीं है, भारत से मोहब्बत नहीं है, विरोध कर रहे हैं आप लोग वंदे मातरम का। हम भारत का विरोध नहीं कर रहे, हम भारत के संविधान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जो मौलिक अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है उनकी रक्षा होनी चाहिए। और अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, कितना भी अच्छा कानून बना लो, अगर उसको लागू करवाने वाले लोग बुरे होंगे तो अंत में कानून बुरा ही साबित होगा। और देश को जब जरूरत पड़ी है तो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर जवाब देने के लिए बैरिस्टर ओवैसी साहब और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी साहिबा मौजूद थी। जब जंग में जरूरत पड़ी थी तो वीर अब्दुल हमीद ब्रिगेडियर उस्मान जैसे जाबाज लड़ रहे थे। ये लोग हमसे सवाल करेंगे, ये लोग सवाल करेंगे, हम पूछेंगे पलट करके तो फिर बुरा लग जाएगा। हम वो सब नहीं चाहते हैं, विवाद उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं। लेकिन नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट मुसलमानों को किसी से नहीं चाहिए। नेशनलिस्ट है, भारत की आस्था में ओतप्रोत है। और भारत की आस्था अगर कही जाएगी तो भारत का संविधान है, न्यायपालिका है, तो भारत का मुसलमान है। क्योंकि ऑप्शन थे लेकिन स्वीकार किया अपने भारत को कि जो भी हालात रहेंगे, जो भी परिस्थिति रहेंगे, हम अपने प्यारे वतन में रहेंगे। और हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। जिसको गलतफहमी है वो निकाल दे, ना ही कुछ बोलने वाले हैं डर कर किसी से। कह रहे हैं कि भाई ये भारत की मिट्टी में पैदा हुए, इसी में जाएंगे, तो वंदे मातरम में आपत्ति हो रही है आप। मैं क्यों पूजा करूं? मुझे बताइए ना। जब भारत के संविधान ने बाध्य नहीं किया, मैं क्यों पूजा करूं? मैं क्यों देवी देवताओं की पूजा करूं? जो करते हैं वो करें, मैं उनका सम्मान, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने मजहब के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? संविधान का अनुच्छेद 25 तो दे रहा है ना, मुझे भी उतनी आज़ादी दे रहा है, आपको भी दे रहा है। आप अपनी आस्था पे चलिए, मैं अपनी आस्था पे चल रहा हूं। तो जब देश को जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए हम लोग सब साथ हैं। तो देशभक्ति का पैमाना तो यही लोग देख रहे हैं ना कि भाई देशभक्त वही है जो वंदे मातरम गा रहा है, वो देशभक्त है। आप नहीं देखते, जहाँ पे देखते हैं मुसलमान को पकड़ कर जय श्री राम बोल, वंदे मातरम बोल कहा जाता है। नहीं, अगर कोई किसी पे थोपता है आस्था तो ये गुंडागर्दी है। और कोई पैमाना नहीं है। क्या जय हिंद का नारा लगाने वालों को आप देशद्रोही कहिएगा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके अगर कोई सैनिक मुसलमान है या कोई भी है जो देश की आज़ादी के लिए बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसको उसकी देशभक्ति पर आप सवाल उठाएंगे? वो कह रहा कि नहीं, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं तो जय हिंद बोलूंगा और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दूंगा, तो क्या आप उसको देशद्रोही बोलिएगा? और वो बोलने वाले कौन लोग होंगे? जिनके परिवार से एक व्यक्ति सेना में नहीं है, वो लोग बोलेंगे। अरे हमारे परिवार के लोग कारगिल की लड़ाई में भी थे, हमें पता है उस दर्द को कि जब अपनों की जान जाती है तो क्या महसूस होता है। ये लोग ये खाली सिर्फ बयानबाजी का काम करते हैं। ये बयानवीर हैं। ये वीर नहीं है, बयानवीर हैं, ये माफ़ी वीर हैं। इनके लोग जो बड़े बड़े लोग थे वो माफ़ी मांग रहे थे। हमारे जो पूर्वज थे वो देश के लिए प्राणों की आहुति दे रहे थे। यही फ़र्क है दोनों में। आप लोग जो है वंदे मातरम जो है नहीं गाएंगे? अरे क्यों? लेकिन अपमान नहीं करेंगे। जो गा रहा है उसको गा? नहीं, बिल्कुल, वो उससे कोई हमें अपनी अपनी देशभक्ति दिखाने का, प्रस्तुत करने का सबका अलग नजरिया है। जो जिस भावना में सभ्य तरीके से अपने देश के प्रति प्रेम को उजागर करना चाहता है तो बिल्कुल करे। इसीलिए मैंने कहा कि कारगिल की लड़ाई वंदे मातरम बोल करके नहीं, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर बोल करके जीती गई थी। तो ये भी तो इतिहास है। हमने पाकिस्तान को हराया था नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगा करके। हमारी सेना ने, हमारी सेना का त्याग बलिदान को आप सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकते हैं। जो आवश्यकता जिस प्रकार पड़ती है वो उस प्रकार करते हैं। और जिसको जिस भी तरीके से अपनी देशभक्ति प्रस्तुत करनी है सभ्य तरीके से वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे नेशनलिज्म और का सर्टिफिकेट किसी को दिखाना है, ये संभव नहीं है। हम नेशनलिस्ट हैं, हमें फख्र है कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हमें गर्व है। और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर जिस प्रकार से अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उतना तो ये बड़े बड़े लोग नहीं दे पाए थे। लेकिन बैरिस्टर साहब ने जो कहा था हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा जो उस समय गूंजा था, तो जो लोग वंदे मातरम गाना चाहते गा सकते, आप लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे? हाँ, हम जय हिंद बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलेंगे, इंकलाब जिंदाबाद बोलेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कारगिल वाला नारा जो कारगिल को जीतने के लिए
लगाया गया था वो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर भी बोलेंगे। उससे हमारे मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है, जोश में आती है कि अपनी देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, शांति के लिए और सुरक्षा के लिए हम लोग देश के लिए कुछ करें। जिस भी फील्ड में हम हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करें, हमारा देश सुपर पावर बने, हमारा देश प्रगति करे, उन्नति करे, हर तरफ हमारे देश की चर्चा हो, सभी भारतीयों को शिक्षा के अवसर हों समान रूप से, कोई यहाँ पे कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट ना हो, सबको समान अवसर मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, अधिकार मिले। ये हमारा संकल्प है, उसके लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा, जो लोग विरोध का, जो लोग कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं आप लोगों पे, उनको क्या कहेंगे आखिरी में? सिर्फ उनको ये कहेंगे कि अपना आज़ादी के समय का इतिहास पढ़ लो, आपको शर्मिंदगी होगी अगर आप में थोड़ी भी है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। ओके। तो ये थे हमारे साथ शादाब चौहान, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। वंदे मातरम को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे खुल के बोला कि हम लोग एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। वही शादाब चौहान भी कह रहे हैं कि कारगिल से लेकर के हर जगह जहाँ देशभक्ति साबित करनी हो या देशभक्ति दिखानी हो, वहाँ पे हम लोग हमेशा खड़े थे। लेकिन हम जो है एक अल्लाह को मानने वाले, हम लोग वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और दूसरे जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वंदे मातरम से असदुद्दीन ओवैसी और MIM पार्टी और ख़ास करके मुसलमानों को क्यों आपत्ति हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पे, हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।